इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। जारी है रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति घायल, वहीं बालू लदे ट्रक के चपेट में आया साइकिल सवार। आधा दर्जन लुटेरों के साथ 2 शातिर गिरफ्तार, लूट की रकम के साथ कई हथियार बरामद, हाईवे पर देते हैं घटना को अंजाम। और काम चलाओ मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कोई काम नहीं है, बस घूम रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर NH के पास की है। स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया। मृतका की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के अम्बारा निवासी 42 वर्षीय बबीता देवी के रूप में हुई है। बबीता अपने पति रंजीत कुमार के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने आ रही थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि दोनों शहर में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आ रहे थे। पति रंजीत कुमार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोनों मतलब मेरे चाचा और चाची हुए, दोनों जा रहे थे मेरे ही डेरा पर। इस क्रम में बालू वाला ओवरटेक के चक्कर में बालू वाला ट्रक से ये दुर्घटना हुआ है। किस चीज़ से जा रहा तो बाइक से जा रहे थे, ग्लैमर गाड़ी थी। बाजार जा रहा हाँ, ट्रक वाला भाग गया या पकड़ा गया? नहीं, ट्रक वाला पकड़ा गया है और ट्रक भी पकड़ा गया, सदर थाना भगवानपुर में है। दोनों लोग बाजार करने जा रहे थे, इनके हस्बैंड भी घायल हुए हैं। हाँ, इनके हस्बैंड भी घायल हुए हैं। क्या करते हैं वो उनका कपड़ा का दुकान है अम्बाड़ा चौक पर। घर कहाँ हो गया इनका? रेवा। आपको हुए ने? हम भतीजा हुए। क्या नाम हुआ जिनकी? बबीता कुमारी। एज कितना? एज 42 है। इनके पति जो घायल हुए? हाँ, रंजीत कुमार। इनका एज कितना? वही 47 के आसपास। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। महज कुछ घंटों के अंदर ही महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए आधा दर्जन अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और लूटी हुई रकम भी बरामद कर लिया। मंगलवार की दोपहर महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट गुंजन कुमार से मोतीपुर के कोदरकट्टा गणेश लाइन होटल के पास 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर 26,000 कैश, बाइक एवं अन्य सामान लूट ली थी। मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मोतीपुर में डंडा नदी किनारे घेराबंदी कर सभी अपराधी को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान मोतीपुर के प्रशांत कुमार उर्फ चिंकी, राजा यादव उर्फ सोनू, टिंकू शाह, मनीष कुमार, राजेश उर्फ भोला सहनी और साहेबगंज फुलवरिया के राजेश यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, लूटी हुई होंडा मोटरसाइकिल, 15,000 कैश और प्रिंटर बरामद किया है। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड चिंकी है। उन्होंने कहा, चिंकी पर आधा दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। कल 16 मई को दिन में 1:30 बजे मोतीपुर थाना के अंतर्गत एक गणेश लाइन होटल है, वहाँ पर महिंद्रा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक एजेंट थे जिनसे 26,000 रुपये की लूटपाट की गई थी। उनके द्वारा 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था और पैसे के साथ साथ उनकी जो बीटी मशीन है उसको भी छीन लिया था लोगों ने, और उनकी जो बाइक थी उसको और उनका जो मोबाइल था उसको भी छीन लिया गया था। इस आलोक में मोतीपुर में 146 नंबर कांड प्रतिवेदित किया गया था और पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी पश्चिमी और मोतीपुर के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी और 24 घंटे के अंदर ही इसमें हम लोगों को एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर जो एसआईटी थी उसके द्वारा रेड की गई और आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त इनका नाम निशांत उर्फ चिंकी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है इसी प्रकार के घटनाओं के बारे में और इनके ऊपर कुल 8 केस अभी तक इस ज़िले के अंतर्गत प्रतिवेदित हैं। इसके अलावा 5 अन्य लोग हैं जो इनके साथी हैं। उनका आपराधिक इतिहास हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों से सत्यापन करवा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राजेश कुमार है, दूसरे व्यक्ति का नाम राजेश यादव है, तीसरे का नाम टिंकू है और एक व्यक्ति है जिनका नाम मनीष कुमार है। ये कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, 2 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा जो लूटी गई रकम थी उस रकम में से 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जिस मोबाइल की लूटपाट की गई थी वह मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाइक लूटी गई थी एजेंट की, उस बाइक को भी बरामद किया गया है और वो जो बीटी मशीन है जिससे प्रिंट आउट निकालते हैं ये लोग, उस बीटी मशीन को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम का बहुत ही त्वरित गति से पूरी टीम के द्वारा साथ समय उद्भेदन किया गया और बरामदगी भी की गई। अंतर जिला गिरोह है तो लोकल है? अभी तक इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोगों को अपने ज़िला में ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोग के सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ ये अवश्य सक्रिय रहे होंगे, विशेषकर मोतिहारी क्षेत्र में, वहाँ से हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सरैया पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों से मोबाइल लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान सरैया के अंबाड़ा निवासी बंटी कुमार और बरतौलिया निवासी विक्की कुमार के रूप में हुई है। दोनों दोस्त हैं और आपस में मिलकर मोबाइल लूटपाट करने का काम करते हैं। 1 मई को सरैया के संतोष कुमार नामक व्यक्ति से इन दोनों ने मोबाइल छीन लिया था।
संतोष ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर दोनों को उसके घर से ही दबोच लिया। उसके पास से 3 लूटा हुआ मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किए गए अपाचे बाइक भी बरामद कर लिया। इस संबंध में एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों से पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस समय समा इंटरनेशनल स्कूल जो बिसरपट्टी के पास से संतोष कुमार पिता सियाराम प्रसाद का मोबाइल छीन लिया गया था, जिस संबंध में सरैया थाना में कांड संख्या 247-23 दर्ज किया गया था। कांड का तकनीकी अनुसंधान कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है बंटी कुमार पिता जितेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है बिकी कुमार पिता शिवचंद्र राम। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कुल 3 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें एक मोबाइल छीना हुआ है और 2 मोबाइल भी छीना हुआ है। उस मोबाइल के मालिक का पता किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो अपाची है उसको भी बरामद किया गया है और इनका कोई आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के तिनकोठिया मोहल्ले में बुधवार को नए प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मोहल्ले वासी स्मार्ट मीटर लगाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बिजली विभाग के कर्मियों ने पुराना मीटर उखाड़कर नया मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया। इससे लोग उग्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख बिजली विभाग के कर्मियों ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वासी मानने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने कहा कि नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ज़्यादा बिल आता है। इस दौरान उपभोक्ता और विद्युत कर्मियों में घंटों तीखी नोकझोंक होती रही। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। लेके आ जाइए, इशू करवा दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं तो आप लोग मीटर लगा रहे हैं ना? नहीं अब आप लोग सर जो मीटर लगा रहे हैं काहे गुस्सा, बिल 1 का 1000 का 3000 कहाँ से भरेंगे हम लोग? सरकार तो गरीब लोग को मारने पे लग गया। ऐसा बोलता है कि सबको लाइन में खड़ा कर गोली का मार देता है। और अब अंग्रेजों का शासन समझिए आइए गया वापस। जबरदस्ती पब्लिक को धमका के लगवाया जा रहा है बिलिंग। ना कोई समस्या समझाया जा रहा है, ना कुछ समझाया जा रहा है। बस आपको लगाना पड़ेगा और कोई धमकी दे करके फोर्स लेके आया जा रहा है। पुलिस फोर्स पूरे करीब आप खुद ही देख रहे हैं ना, पूरा फोर्स के बल पे लगाया जा रहा है। बोलते तो अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज यहीं पे है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत यहीं पे रह गई। आपको नहीं करना काम, फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्या हुआ, बिजली बिल हम लोग अभी नहीं, हम लोग समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग नहीं लगवा रहे। जब इसकी समझ आएगी तब लगवाएंगे। आज नहीं, अब फोर्स लेके आए, नहीं लगवाना होगा तब मजबूरन न लगवाना है। अब आपको तो लगाना पड़ेगा, लगाना होगा। बिल ज्यादा आ रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। बिल आदमी कहाँ से भरेगा? उसी में लग जा रहा है मीटर में। हम लोग 2000 रुपया कमाएंगे, घर खर्चा चलाएं तो बिजली बिल भरें तो क्या क्या करेंगे उसमें? हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या हो सकता है? फेरी करते दिन भर साइकिल पे फेरी कर करके सूट बेच रहे हैं, कपड़ा कारोबार करते हम लोग। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। 80 नोच कर बिल हटा दिए, पुलिस सब साथ में धमकी दे रहे हैं, नोच के उखाड़ के अपना लगा दिए बिल। हम लोग क्या करें, कहाँ जमा करता बिल? ये आमला स्कूल तिनकोठिया। हाँ, सब घर में जस्ती लगा रहा है। देख रहे हैं पुलिस लोग खड़े हुए हैं, जस्ती लगा रहे हैं मीटर उखाड़ के। विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विरोध करिए ना, जस्ती लगा रहे हैं। कहाँ से बिल भरेंगे? खराब होगा, कहाँ से आएगा? हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, कैसे भराएगा? क्या होगा? पैसा भी कहाँ से भरेंगे हम? मोबाइल चलाना नहीं आता? नहीं, हम छोटा मोबाइल चलाते हैं। पहले से नहीं सूचना दिया गया था, अभी फोन आया तो लग गया, तब फोन आया है, तब हम यहाँ आए तो देख रहे मीटर लगा पड़ा है। पुलिस वगैरह सब आई है। हाँ जी, जबरदस्ती लगाया गया ये मीटर। लगाना चाह रही है मीटर? अभी इसलिए नहीं, महंगाई है, इतनी महंगाई मीटर का कर दिए। कहाँ से हम लोग इतना खाने का ठीक नहीं और मैं मीटर लगा ले, इतना महंगाई करते। हाँ,
कहाँ से हम लोग भरेंगे इतना पैसा? बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। 3-3 दिन पर 4-4 दिन पर 1000 रुपये का मीटर भरा, कम से कम 6000 4 दिन पे 5 दिन पे 1000 रुपये का बिल भरवा रहे हैं। दिखाएंगे कि हम बिल भरवा के ही मतलब उड़ जाएंगे पूरा। हाँ, कहाँ से करेंगे? पुराना मीटर हटा दिया गया जबरदस्ती, बिना परमिशन के आके मीटर लगाया गया है। वो जेल ले जाने के लिए आई है। बोल रहे मीटर लगाओ नहीं तो जेल जाओ। ये अधिकारी लोग आए हैं लेकर के पुलिस को कि आपको मीटर लगाना होगा नहीं तो जेल जाना होगा। जो बिजली विभाग के अधिकारी आए हैं, अभी विरोध इसलिए किया जा रहा है कि अभी मेरा खुद का भगना, डॉक्टर साहब भगना है, उनके घर पे मीटर लगा है। 400-450 रुपये बिजली बिल आता था महीने। अभी वो कई बार रिचार्ज कर चुका, 1500 रुपये का रिचार्ज महीना दिन में आ गया। उसके मोबाइल में पूरा अप टू डेट भी अभी तक है। लेकिन ये अधिकारी लोगों को बोला जा रहा है बिजली विभाग को, जो इस गली में लगा है अभी उसको देख लेने दीजिए, क्योंकि मीटर की बहुत सारी कंप्लेन है, बहुत सारी प्रॉब्लम। मीटर फास्ट है, अब बिल अधिक से अधिक आ रही है। अब आप लोग सोच करके देखें कि जो बिल 400-450 आता था उसका 1500 रुपया रिचार्ज का हो गया महीना में। तो ये तो अन्याय कर रही है विभाग। अब वो पुलिस फोर्स करके लेकर के आइए कि आपको लगाना पड़ेगा नहीं तो जेल जाइए। लगाने का पहले कोई जानकारी दिया जा रहा है या अचानक? पेपर में अनाउंसमेंट किया गया है, पब्लिक को अवेयर करा दिया गया है, कैंप कराया गया है, उसके बाद मीटर लगाना शुरू किया। काहे विरोध कर रहे हैं? आखिर में क्या रीजन है? जानकारी का अभाव और कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। बिल ज़्यादा आता है? बिल कोई ज़्यादा नहीं आता, किसी कंज्यूमर का आता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। मंगलवार की रात मुजफ्फरपुर के साहेबगंज वासुदेवपुर सराय पंचायत के गोपीगंज गांव निवासी अखिलेश ठाकुर का घर जलकर राख हो गया। घर के सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। लगभग 1 लाख की संपत्ति बर्बाद हो गई। अखिलेश ठाकुर की पत्नी कलावती देवी ने दबंगों पर घर में आग लगाने की आशंका जताई है। थाने में दिए आवेदन में कलावती देवी ने बताया कि घटना के समय पूरा परिवार बहन के घर वासुदेवपुर सराय गया हुआ था। हमने चल गए यहाँ से, बोझा दूरी पर धा के फूक देलक दुश्मन, ऐसे जमीन हर पे के चलते खाली। उसको पता है जो कौन आदमी आया था? नहीं के पता, हमने चल गए यहाँ से तब धरा देले बा। नहीं की देख ले हमने क्या। कब का घटना है? 9:30 बजे। 9 बजे? ना 11 बजे। घटना में क्या क्या जलकर आग हो गई? चौकी बा, गेहूँ बाटे 2-3 क्विंटल ले, चावल बाटे, पैसा 20-30 हजार लगा, बर्तन सब बाटे, गाना उना सब। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जसौली बाबू टोला में पिछले 12 मई को हुए भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की जान चली गई थी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित परिवार दोनों दाने दाने को मोहताज हो गया था। प्रशासन की ओर से 2-4 दिन राहत पहुंचाई गई। इन लोगों के पास खाने को अनाज और पहनने को कपड़े तक नहीं है। आसपास के लोग पीड़ितों को सहायता पहुंचा रहे हैं। बुधवार को ग्रामीण राम बच्चन ने अग्नि पीड़ितों के बीच आर्थिक सहायता प्रदान की। सहायता पाकर पीड़ित परिवार काफी खुश है। अभी तक जो है कि हमारे सरकार के तरफ से जो है कि 3 रोज खाना मिला, और जो है कि आपसे बता दें कि वही 10 गो पनिक मिला। इसके बाद कोई नहीं। और जो है कि आपको गांव के लोग मदद में जो है कि पैसा, कपड़ा और गार्डन स्कूल का जो है कि डायरेक्टर जो हैं वो जो है कि 10,000 का जो है कि उन्होंने सहायता राशि दी है मंजूर साहब की बेटी के शादी के लिए। यहाँ से 4 दिन पूर्व एक भीषण अग्निकांड हुआ था यहाँ पे, जिसमें 3 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसमें आज मुझे मौका मिला इस परिवार से मिलने के लिए। आज मैं इस परिवार को से मिला। इनके बेटी की शादी थी और इनके दुख को देख कर के बड़ी ही आहत हुए हम। मेरे विद्यालय की ओर से 10,000 रुपये का एक छोटा सा सहयोग राशि दिया गया है ताकि अपने बच्ची को शादी कर सके। जिसमें हमारे विद्यालय के क्या कहते हैं इनको, वाहन चालक संघ ने 21 रुपया का पुरस्कार इन लोगों ने भी दिया बच्ची को शादी के लिए, ताकि ये बेहतर ढंग से कर सके। बिहार सरकार के भ्रमण दर्शन योजना के तहत बेगूसराय जिले के 60 किसान बुधवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जसौली स्थित एग्रो फार्म पहुंचे। फार्म के संचालक उमेश साहू ने मत्स्य पालन के साथ मुर्गा पालन, बत्तख पालन के गुण किसानों को सिखाया और कहा कि मत्स्य पालन आज आर्थिक क्रांति का रोजगार है। मौके पर कई अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। सरकार की तरफ से भी कुछ सब्सिडाइज इसमें सिस्टम है जो मिलता है,
उस सिस्टम को भी लाभान्वित किए हैं और किसान को दिलाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं कि किसान भी लाभान्वित हो सरकारी लाभ से। दूसरी नंबर है कि हम में जो तकनीकी है पूरे तकनीक हम अपने किसान भाई को पूरा बताए हैं। और दूसरी नंबर है कि जितने भी हमारे बिहार से माने टीम आए हैं हर जिला के, उसमें सबसे एक्टिव टीम हमारे बेगूसराय के, जो समझने का प्रयास किए और इच्छा जाहिर किए। तो समझाने में भी इच्छा जाहिर होता है, बताने में भी इच्छा जाहिर होता है कि किसान एक्टिव है। तो उसलिए माने हमसे जो बन पाया उतना हम समझाए, जो तकनीक है हमारा वो दे पाए, और उनसे भी हमको तकनीक जो मिलना था वो भी मैं तकनीक लिया। एक हमारे प्रचार प्रसार पदाधिकारी जो हैं साहिल बाबू, वो भी बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव इस प्रकार का माने पदाधिकारी होना चाहिए। आज 17/5 के दिन हम लोग जसौली एग्रो फार्म के प्रोप्राइटर श्री उमेश शाह जी हैं, इनके द्वारा जो यहाँ 100 एकड़ में जो डेवलप किया गया है समेकित कृषि के रूप में, जिसमें कि मत्स्य मुर्गी पालन, मत्स्य बतख पालन, मत्स्य सह बागवानी भी यहाँ पे है। और यहाँ के मत्स्य कृषक यहाँ पे आकर के काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ से बिल्कुल प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तालाब में बतख भी तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका भी इनको बहुत ये सिखाया गया है कि देखिए, एक तो ये घूम रहे हैं जिससे कि पानी में घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बन रहा है। दूसरा, इनका जो एक्सक्रीटा है वो भी मछली को फूड के रूप में मिलता है और इंसेक्ट भी खाते हैं, जिससे कि तालाब में कीड़ा मकोड़ा को भी वो कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको बोरिंग से ऊंचाई से पानी गिराया जा रहा है, इसके महत्व के बारे में समझाया गया है। प्रैक्टिकली ये लोग देख रहे हैं और देख के सीख रहे हैं कि जितना पानी टूट करके जितनी ऊंचाई से तालाब में गिरेगा उतना ज़्यादा घुलित ऑक्सीजन उसमें बनेगा। साथ में हम लोग बागवानी के रूप में से केला का यहाँ पे खेती किया जा रहा है। दरअसल में जो हम आए यहाँ पर उमेश बाबू के अथी पर फॉर्म पर, यहाँ पर जैसे बत्तख पालन, मुर्गा पालन, मत्स्य पालन, इसमें बहुत योगदान के रूप में हमने देखा है ये जो है सो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है से इनके माने पालन से इतना सहमत हैं जो कहने योग्य बात नहीं है। इनकी प्रशंसा कम है, प्रशंसा से भी कम है। आपने क्या सीखा? हमने बहुत सारी चीज इनसे सीखे, जो सीखने के मान लिया, अब तो हम तो वहाँ तो धरातल पर करके दिखाएंगे तब तो, जो हमने सीखे जो इसे बताए हैं उस रेशियो में हम जो है से बहुत कुछ इनसे जाने। प्रोटीन से भरपूर और पूर्णतः शाकाहारी होते हुए भी नॉनवेज को टक्कर देने वाला यह सोया चाप जो हम सब ने खूब चाव से खाया होगा, लेकिन अब वही स्वाद हमारे देसी अंदाज में बिहारी चाप वाला के रूप में दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह ने बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड के पारस मॉल के सामने शुरू किया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने पूजा कराकर इस फूड स्टॉल का शुभारंभ किया। दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह ने बताया कि फूड स्टॉल पर मसाला चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप, अचारी चाप, लेमन चाप और पंजाबी चाप उपलब्ध है। सभी चाप पूर्णतः शाकाहारी है, साथ ही केमिकल फ्री थीम बेस्ड है। इस वेंचर का प्रोडक्ट सोया चाप रेसिपी है। प्रोटीन से भरी ये सभी सोया चाप काफ़ी स्वादिष्ट है। शाकाहारी होने के बावजूद यह मांसाहार करने वालों को भी काफ़ी पसंद आएगा। बाबा अभिषेक पाठक ने बताया कि दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी का पेट भरना सबसे पुण्य का काम है। मैं ये सोच के खोली हूँ कि कोई भी शॉप छोटा नहीं होता है और मैं छोटा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं मुजफ्फरपुर की ऐसी पहली लड़की हूँ जो फूड कॉर्नर में खोली हूँ और इस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि हर लड़की आए और आगे बढ़े, मेरे पास आए। कितने तरह का चाप यहाँ पे पब्लिक को मिलता है? अभी तो 2-4 तरीके का है, जैसे कि मसाला चाप हो गया, मलाई चाप हो गया, अफ़गानी चाप हो गया, लेमन चाप हो गया, पंजाबी चाप हो गया। फ़िलहाल तो यहीं से शुरुआत कर रही हूँ मैं। कहाँ पे ओपन की है ये चाप? ये बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड में पारस मॉल के जस्ट सामने ओपनिंग की हूँ मैं। जी हाँ, तो ये इसका टेस्ट एक बार मैं आपसे और सभी जो मुजफ्फरपुर के पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका एक बार स्वाद देखें। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। इसके टक्कर का जो चाप है हमको नहीं लगता कि अभी बिहार में कहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट व्यवस्था किया गया है। मतलब सब कुछ जो क्वालिटी वाला जो मटेरियल होता है हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। एकदम रेस्टोरेंट से बढ़िया टेस्ट रहेगा भैया।
इसका जो उद्घाटन किया गया है बिहारी चाप वाले के नाम से, जो कि देखने में तो लगेगा कि पूरा नॉनवेज है, लेकिन ये है पूरा बिल्कुल वेज, मतलब कि शाकाहारी है। इसमें नॉनवेज का दूर दूर तक कहीं अंश तक नहीं है। देखने में सिर्फ लगेगा कि नॉनवेज में, तो लोग भ्रम में आ जाएंगे कि वेज है कि नॉनवेज है, लेकिन ये पूरा वेज है और शुद्ध वेज के साथ ये बिहारी चाप का आज हम लोगों ने ओपनिंग किया है। और बाबा गरीबनाथ से ये कामना करते हैं कि आगे की ओर तरक्की करे, बाबा गरीबनाथ की कृपा इन पे बना रहे। मुजफ्फरपुर के कन्हौली शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र की ओर से बुधवार को विश्व उच्च रक्तचाप जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में आए कन्हौली स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 70 मरीजों को इसके संबंध में जानकारी दी गई। संभावित मरीजों का बीपी और शुगर की जांच की गई। मौके पर शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के कर्मचारी दीपक कुमार, एएनएम सोनी कुमारी, मेनका कुमारी, दीपा भारती, ज्योति कुमारी, अनुपमा कुमारी, भावना कुमारी, आबिद हसन, रोशन कुमार, गौरव कुमार भी मौजूद रहे। आज यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली पे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस रक्तचाप में कितने मरीज मतलब आए? यहाँ पे लगभग 60 से 70 मरीजों का निःशुल्क जांच और चिकित्सा परामर्श दिया गया। किस तरीके से जांच किया गया? आज यहाँ पे सभी मरीजों का, जितने भी मरीज आए थे उन लोगों का बीपी और शुगर जांच किया गया। उन बीपी और शुगर का बचाव क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सलाह भी उन्हें दिया गया। बचाव के बारे में क्या क्या बताया गया? बचाव में बताया गया उन्हें कि नमक का कम सेवन करें, खाने के बाद थोड़ा व्यायाम करें, हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें और शराब और तंबाकू से दूर रहें। कौन कौन कर्मचारी मौजूद थे? यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कन्हौली के सभी स्टाफ क्लर्क दीपक कुमार, एएनएम दीपा भारती, एएनएम ज्योति कुमारी, एएनएम सोनी कुमारी, भावना कुमारी, अनुपमा कुमारी और एएनएम मेनका कुमारी, और एलटी आबिद हसन, गौरव कुमार, रोशन कुमार आदि सभी स्टाफों ने अपना सहयोग दिया। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन हो रहे हादसे में लोगों की जान जा रही है। एक बार फिर बेकाबू बालू लदे ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गनौर चौक की है। मृतक की पहचान गांव के ही विनोद मांझी का 25 वर्षीय पुत्र महेश मांझी के रूप में हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रख मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 को जाम कर खूब हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जी, बड़ा जगन्नाथ पंचायत अंतर्गत चंदन बकरी गांव है, वार्ड नंबर 1। यहाँ महादलित टोला की बस्ती है। यहाँ पे आज सवेरे 9 बजे के करीब में यानी महेश मांझी जा रहा था मजदूरी करने, और रोड के 4 लाइन के बगल में एक अनियंत्रित ट्रक बालू लदा हुआ जो आया और बुरी तरह एक्सीडेंट करके उसका मौत भी हो गया है। और सभी लोग ग्रामीण जो यहाँ है अपना रोड जाम किए हुए हैं मुआवजा के लिए। ये लोग मांझी समाज के लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि मुआवजा सरकार बलू ऐसे ही बलू कि मुआवजा दिलवाइएगा तो हम रोड जाम छुड़वा देंगे, लेकिन ऐसा सरकार के आप लोग द्वारा हम लोग आवाज़ देना चाहते हैं कि जिला प्रशासन सरकार से अपना मांग करे, यानी जो भी मुआवजा ये लोग के एक्सीडेंटल लोग को मिलता है उसमें सरकार संशोधन करे। पहले CO साहब 4 लाख रुपया मुआवजा उसी समय एट ए टाइम देते थे, लेकिन अब हो गया है कि पूरा प्रक्रिया मृत्यु प्रमाण पर दुनिया संसार सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद DTO ऑफिस में इतना न दौड़ाते हैं कि दौड़ते दौड़ते मुआवजा लेने वाला थक कर मुआवजा भी अपना छोड़ देता है। ऐसा स्थिति हो गया हुआ है। ट्रक भी पकड़ा गया है? जी, ट्रक पकड़ा हुआ है, यानी बालू लदा हुआ है। और ड्राइवर थाना या स्थानीय थाना अहियापुर ड्राइवर पकड़ा गया है। और ड्राइवर के साथ और भी कोई था? ड्राइवर के साथ एक खलासी भी है। ये घटना कैसे घटी है? ये घटना घटी कि वो अपना घर से जो महेश मांझी है वो मजदूरी करने जा रहा था। 4 लाइन जैसे ही 4 लाइन पे क्रॉस किया, उधर से एकदम स्पीड में ट्रक बालू लदा हुआ जा रहा था, उसको एक्सीडेंट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। कितने बजे निकला था? ये महेश मांझी कौन सी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं महेश मांझी। अभी तो 21 वर्ष की उम्र है उनका। 2 छोटा बच्चा है, उसको कमाने खिलाने वाला भरण पोषण करने वाला भी कोई नहीं। मौके पर ही मौत हो गई उनकी? मौके पर ही मौत हो गया।
यहाँ पर जो है तो रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी पार करने के क्रम में ट्रक वाला जाकर धक्का मार दिया। कहाँ के बताया जाता है? मुजफ्फरपुर में लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो अपने आप को पुलिस वाला बताकर लोगों को लूट लिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज स्टेट हाईवे नीम चौक के पास मंगलवार को बाइक सवार बदमाश नवानगर निजामत निवासी निरंजन दास से 50,000 रुपए छीनकर चंपत हो गए। निरंजन दास ने अपने ग्रामीण निरंजन तिवारी से कर्ज लेकर साइकिल से घर लौट रहे थे। निरंजन तिवारी ने बैंक से रुपए निकालकर निरंजन दास को दिया था। दोनों नीम चौक तक साथ आए, दोनों दो साइकिल से थे। बाद में निरंजन तिवारी आगे बढ़ गए और इसी बीच निरंजन दास के साथ घटना हो गई। उन्होंने बताया कि बाइक सवार 2 लोग आए और अपने आप को पुलिस वाला बताया और पॉकेट से रुपए छीन लिए और थाना पर आने की बात कहकर फरार हो गए। निरंजन दास ने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। बताइए कैसे क्या हुआ है? हम और यहाँ से निरंजन तिवारी और हम लोग दोनों आदमी गए हैं बैंक में, तो पैसा हमको निकाल के दे दिए हैं 50,000 गन के। बैंक में गए थे? कहाँ गए थे? स्टेट बैंक में। अच्छा, मेन ब्रांच में। हाँ, और वो हमको दे दिए हैं, बोले हैं कि रख लीजिए। तो वहाँ से रख के और हम लोग दोनों आदमी चले हैं केशव चौक का आगे, यहाँ जो राम बाबू सिंह का दवाई का दुकान है उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो एक आदमी नीचे रोड पर था, बोला है कि रुकिए, हम आपका संबंध का दुलमा का आदमी है, थोड़ा बात करेंगे। जब तक हमारे साथ आगे थे निरंजन तिवारी, तो हम उनको बुलाए हैं, 2-3 आवाज़ दिए हैं, लेकिन वो नहीं सुने हैं, बोलते कि हम नहीं सुने हैं। तो उनके ऊपर शक है, वो आगे बढ़ाए हैं। ये आगे काहे भागे? उसका बाद में तुरंत आगे मोटरसाइकिल से एक तो मोटा वाला आदमी तगड़ा, और उससे पूछा तुम्हारा कहाँ घर है? तो वो बोला कि हमारा दुलमा घर है। तो यहाँ कहाँ करने, क्या करने आया है? तो पैसा निकालना था। वो जो है वो आदमी हमसे बात करने के लिए रुका आदमी होगा कोई है। तो उसको बोला कितना पैसा है? तो 17,000। उससे 17,000 मांगा है, वो 17,000 दे दिया है। बोला आपका पास में भी पैसा है? हम बोला है, बस पॉकेट में से पैसा निकाल लिया है 50,000। और मोटरसाइकिल वो जो हमसे बोला है कि आपका संबंध का आदमी है, काम थोड़ा बात करेंगे, उसी से 17,000 लिया है। और हमसे पूछा है कि आपका पास भी पैसा है? हम बोले हाँ है। तो 50,000 वो पॉकेट में था, निकाल लिया है। और मोटरसाइकिल पर वो दोनों बैठ गया, बैठ के और बोला है कि आइए आप थाना में, थाना का हम ये हैं पुलिस। हाँ, थाना का पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बड़ी बात होगा। तो किस लिए पैसा लिए थे? मैंने पैसा लिए थे, एक आदमी को देना था, शादी था उनका। तो जैसे हम उसे लेके काम चलाए थे, फिर उसको ज़रूरी पड़ गया, तो उसके लिए हम उनसे पैसा मांगे थे 50,000 देने के लिए। पैसा मांगे थे आप? निरंजन तिवारी से। निरंजन तिवारी से। कहाँ, यहीं का है? हाँ, यहीं का है, बगल। पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के विशेष MP MLA कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज परिवाद के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव में मीनापुर के मुस्तफागंज में तय समय के बाद भी उन्होंने चुनावी सभा की थी। उपेंद्र कुशवाहा के अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि CRPC की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक अभियोजन की तरफ से भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन का एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें न्यायालय के सम्मान में आज उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया है। बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? कि 24 को लेकर के तैयारी चल रही है, और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से सफाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव, बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना
ये कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसा कहना नीतीश कुमार। कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं। अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही वो बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए। यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया उस काम में मन लग ही नहीं रहा है, तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए। कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए हैं? नहीं, एक आचार संहिता से संबंधित मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। अच्छा, जदयू सांसद जो हैं ललन सिंह, उनके मांस पर बिहार में काफ़ी विवाद हो रहा है। कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, पता नहीं अब क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय है। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज़ एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है सुबह में मिलर हाई स्कूल, जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। पूर्व में जितना डालो उस पर ये अपराध और इन सब मुद्दों को लेकर कर रहा था, उतना अभी इस बार आप नहीं कर रहे। देखिए भाई, अभी तो हमारी पार्टी बनी है, अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कह रहे हैं बाबा बार बार बोल रहे हैं। भैया देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ का जो संविधान है, वह संविधान साफ साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है, तो इससे इतर कोई बात करे उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। आपको भी लगता है संविधान खतरे में? नहीं, देखिए, इतना बड़ा देश है, इसमें संविधान को कैसे और मजबूत किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर कभी कितनी बार संशोधन हुआ है, अलग चीज़ें हैं और उस सब के लिए प्रावधान है। इसलिए समय पर जिसके हाथ में जनता सौंपती है इस देश को, उसके हिसाब से जो लोग भी होते हैं अपना काम करते हैं। ये मामला 2019 का है, मीनापुर थाना कांड संख्या 201-19। इसमें नेताजी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने समय से अधिक समय तक अपने सभा को संबोधित किए थे। जब नहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में, कोरोना काल तक ट्रंप के जाने के बाद हुआ था ना, उस समय तो मोदी जी को कोरोना लग नहीं रहा था। 19 में कोरोना का मेन पीक 20 में था, जब उनके मित्र ट्रंप जी चले गए तब। तो उसी समय का केस है, ये केस में कोई जान नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। वैसी स्थिति में केस को में आज आरोप गठन हुआ है, किसी पर कोई इसमें मामला बनता नहीं है कि इन्होंने ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभियोजन द्वारा पेश किया गया है, न ही कोई साक्षी ने स्पष्ट बयान दिया है। आज क्या हुआ इस मामले में? आज इसमें बयान बना है, नहीं बयान बन गया। 313 CRPC में बयान बनाया जाता है और जिसमें अभियुक्त से पूछा जाता है कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। मुजफ्फरपुर की पहचान के रूप में देश विदेश में स्थापित शाही लीची के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मुरीद है। इस साल भी शाही लीची की मिठास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी जाएगी। इसे लेकर बुधवार को समाहरणालय में DDC आशुतोष द्विवेदी ने लीची टास्क फोर्स के साथ बैठक की।
जिला प्रशासन ने राधा कृष्णा इनपेक्स कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी है। डीडीसी ने बताया कि बागान से फल तोड़कर लाने के बाद प्रोसेसिंग के जरिए अच्छे फल निकालते हैं। इसके लिए दिल्ली और पुणे से विशेषज्ञ आते हैं। चयनित फलों को पैकिंग के बाद पीएमओ को भेजा जाता है। मुजफ्फरपुर की लीची जो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भेजते हैं, उसके विषय में जो एक समिति गठित है उसकी बैठक की गई है और हम लोग उसके लिए सारी तैयारी सुनिश्चित करें ताकि इस समय हम लोग लीची का स्वाद सभी जो गणमान्य व्यक्ति उन तक पहुंचा सकें। बढ़िया लीची का जो इस बार जैसा मिल रहा है कि उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। लीची टास्क फोर्स की भी बैठक हम लोगों ने की है जिसमें सभी जो लीची उत्पादक किसान हैं उनको उनके विचारों को सुना गया, उनमें जो समस्याएं आ रही उनको भी सुना गया है। और हम लोगों ने इस बार एक दिक्कत ये निकल के आ रही थी कि जो लीची लेकर के आने वाली पिकअप वैन्स हैं उनको नो एंट्री में समस्या होती है। तो हम लोगों ने पिछली बार की तरह इस बार भी ये नियम किया है और इसके लिए एसएसपी सर से भी बात हो गई है कि जो लीची लेकर के पिकअप वैन आ रही हैं रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए, उन पिकअप वैन्स को नो एंट्री से छूट रहेगी और उसके लिए उनको कहीं से कोई निबंधन या ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है। उनके विंड स्क्रीन पर वो लीची ढूंढने वाला वाहन लिखे, उनके पीछे अगर लीची लदी रहेगी तो उनको नो एंट्री पर नहीं रोका जाएगा, उनको सीधे रेलवे स्टेशन तक जाने दिया जाएगा ताकि ससमय लीची भेजी जा सके। और इसके अलावा हम लोग लगातार जो लीची के किसान हैं उनसे बात कर रहे हैं कि इस लीची सीज़न का बेहतरीन से बेहतरीन उनको बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई की बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बैंकवार इन दोनों योजनाओं के स्वीकृत आवेदन के साथ लंबित आवेदन के निष्पादन और आवेदकों के ऋण भुगतान की कार्रवाई 100% करने के लिए बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही कागजातों के अभाव में बैंकों द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदनों को रीओपन करने एवं कागजात उपलब्ध कराने के लिए सभी डीआरपी को निर्देश दिया। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को बेवजह ना दौड़ाए एवं छोटे छोटे कारणों से आवेदनों को अस्वीकृत ना करें। उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई जिसमें उद्योग विभाग के सारे पदाधिकारी थे और सभी बैंक्स के ब्रांच मैनेजर्स, उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स थे, जिसमें मुख्यतः पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएमईजीपी2 और बाकी सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। हम लोग गत वर्ष तक बैंक के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ ही मीटिंग करते थे, पर इस बार से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने के लिए और योजनाओं का ज़्यादा अच्छे से अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर्स के साथ भी मीटिंग करना शुरू किया है। और चूँकि वित्तीय वर्ष की भी शुरुआत है और लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुके हैं, तो हम लोगों ने उनको बोला कि ससमय उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएं और उन लक्ष्यों से भी आगे जा कर के हम लोगों को अचीवमेंट करना है तीनों ही योजनाओं में। और मेरी लोगों से भी यही अपील है, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी प्रोबेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं मुजफ्फरपुर के, कि ये तीनों योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं और इनके माध्यम से आप अपना बिजनेस नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी और उन योजनाओं का लाभ भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में गर्मी की धमक के साथ बड़ी तेजी से शहरी क्षेत्र का भूजल स्तर नीचे जा रहा है। इससे नगर निगम के जलापूर्ति पंप पानी खींचने में हांफने लगे हैं। इससे सप्लाई के पानी का फ्लो काफी कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ने से जलापूर्ति पंप के मोटर जलने की शिकायत भी बढ़ गई है। बुधवार को समाहरणालय स्थित जलापूर्ति पंप का मोटर जल गया। हालांकि शिकायत के तुरंत बाद जल कार्य शाखा ने मोटर को बदल दोपहर में ही चालू कर दिया। पंप के चालू होने से लोगों को जल्द ही राहत मिल गई। अंचल कर्मी रविंद्र सिंह ने बताया कि शहर के कई पुराने जलापूर्ति पंप में 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त पाइप जोड़ना पड़ेगा। जल कार्य शाखा के कर्मी एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर का कहना है कि जिस तरीके से जल स्तर नीचे जा रहा है, हर हाल में 3 से 8 फुट तक का अतिरिक्त पाइप जोड़ना ही होगा। क्या हुआ है पंप में? पंप में जो है सो बंद हो गया है, खराब हो गया है। यही पंप की बात नहीं है, शहर के हर एक कोने जहाँ जहाँ पंप है उसकी स्थिति माने बहुत खराब हो चुका है। हर एक वार्ड की स्थिति यही है, जो पानी नहीं मिल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी आते ही पंप जो है सो सब पंप बैठ गया करीब करीब। हर बार ऐसे ही देखने को मिलता है। हाँ, हर एक बार यही देखने को मिल रहा है हम लोग को। दोषी किसको मानते हैं? नगर आयुक्त प्रशासन की दोषी है और मेयर, डिप्टी मेयर, सब लोग ही दोषी हैं इसमें।
कई वार्डों में पानी नहीं पहुँचा। कई वार्ड 40-43 में तो मिल ही नहीं रहा है, वहाँ त्राहिमाम है। कलेक्ट्रेट में है तो इतना जल्दी बन भी रहा है। हाँ, ये कलेक्ट्रेट की है इसलिए बन रहा है इतना जल्दी, और पंप तो बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर डांसर एसोसिएशन की ओर से बुधवार को गुरु नंदलाल मिश्रा की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुजी के व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और शास्त्रीय संगीत एवं गायन की अपूर्णीय क्षति पर परिचर्चा की गई। मौके पर उनके पुत्र उदय शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्रा एवं मुजफ्फरपुर के नृत्य और गायन जगत से जुड़े जाने माने लोग भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर डांसर एसोसिएशन के अनिल शेखावत, शिशिर दास, मुकेश शेरगिल, अमन मोंटी, रजनी रंजन जहानवी, अविनाश अब्दुल्ला, धीरेन्द्र जायसवाल, नीरज सुमित, अमन, विक्की कुमार, अनिल कुमार, पवन कुमार, अभय चक्रवर्ती और सुशांत कुमार भी मौजूद रहे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मुजफ्फरपुर डांसर एसोसिएशन से जुड़े तमाम डांस क्लासेस को बंद कर गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमारे पिताजी नहीं रहे। 9 तारीख को मतलब कि अचानक हृदय गति हार्ट अटैक हुआ और पिताजी हमारे चल बसे। हम लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक काफ़ी अजीब हो गया। पिताजी बहुत सरल स्वभाव के देते हैं और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो भी शिक्षा हम लोग ने सीखा है, तो जो भी शहर के आज जितना भी देखते हैं 70-80% जो भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, वो सब पिताजी के ही सिखाए हुए शिष्य हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षा कला से जुड़े लोग हैं इसी तरह पिताजी का नाम रोशन करें और हम लोग से जितना हो पा रहा है। और पिताजी का यही सपना था कि हमारा नाम कला को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए हम सारे परिवार, सारे कला प्रेमी जो भी लोग हैं, उनका जो भी सपना है उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी रहें, हम चाहते हैं पुनः उनका कलाकार में ही उनका जन्म हो और हम उनके पुत्र बनते ही रहें। गौरी जी, आज के कार्यक्रम में किन लोगों की भागीदारी थी? किन लोगों, कौन कौन डांसर मैंने आए हुए थे, क्या बताइए कुछ? जैसे मुजफ्फरपुर डांसर एसोसिएशन हम लोग का एक संस्था है। जिससे छोटे मोटे हम लोग हमेशा सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और ये नहीं कि पिताजी नहीं रहे तो थोड़ा बोल पाने में असमर्थ है कि पिताजी के सर से हाथ उठ गया है अचानक, इसलिए तो हम लोग का एसोसिएशन चलता है और जितने भी शहर के डांसर हैं, अनिल शेखावत हैं, अमन मोंटी सर हैं, अविनाश सर हैं, सपन सर हैं और मुकेश जी हैं और सुनील सर हैं, बबलू जी हैं और शिशिर जी हैं, मतलब काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया हमारा। उन लोग ने कहा कि हम लोग के एसोसिएशन की तरफ से भी पिताजी को श्रद्धांजलि दिया जाए। तो समय हम लोग के पास में भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग भी समय निकाल के हम लोग यहाँ पे आए हैं। अपना कीमती समय गुरु जी को जितना भी दें उतना हम लोग को कम है। तो आभार व्यक्त करता हूँ मुजफ्फरपुर डांस एसोसिएशन के का कि पिताजी को इतना सम्मान दिया इन्होंने और आज इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट, विद्यालय इस शोक सभा के कारण बंद रखा। इनका धन्यवाद देता हूँ, मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। सर, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक बड़ी क्षति हुई है। एक डांस गुरु जी एक सबको गाइड करते थे, मॉनिटरिंग करते थे, तो अब आगे का माने क्या आप लोग कितने इसको क्या कहना चाहेंगे, इसको कुछ कहना चाहेंगे? आगे की जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो हमारे पिताजी ने बनाया है और सब लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सबको शुभकामना देते हैं कि सब लोग इसको लेकर आगे बढ़ें। स्वराज के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से आगामी 28 मई को आरडीएस कॉलेज में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान के अलवर के रहने वाले नोबेल स्टॉकहोम पुरस्कार एवं मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह शामिल होंगे। ये जानकारी बुधवार को आरडीएस कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में परिसंवाद के संयोजक साहित्यकार संजय पंकज और कॉलेज के प्राचार्य अमिता शर्मा ने पत्रकारों को दिया।
प्राचार्य अमिता शर्मा ने कहा कि कॉलेज के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है जिसमें जल पुरुष के नाम से पूरे संसार में विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह को लोग सुनेंगे। वहीं कार्यक्रम संयोजक संजय पंकज ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह की नई पुस्तकें जल के विषय में प्रकाशित और चर्चित है। उन्होंने लगातार इस पर शोध किया है और आज भी जन जागरूकता के लिए वे पूरे देश विदेश में संवाद करते हैं। मौके पर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा, रजनीश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार पायोली, मीनू कुमारी, गणेश कुमार शर्मा मौजूद रहे। 28 मई को हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। हम लोग उनका नाम ही सुने हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जल संकट गहराता जा रहा है, यूँ तो कहा जाए तो पूरा पर्यावरण संकट में है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अभी संकट पीने का पानी जो आने वाले जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस होने जा रहा है, उस पर उनका व्याख्यान होगा। भविष्य में बहुत जल्दी ही अब जो है सो तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, इसलिए जागरूक कराना ज़रूरी है। आप मीडिया पर्सन के लोग इसको ज़रूर हाईलाइटेड करें कि समाज के लोग इसके लिए जागरूक होवें। अभी तक लोग सोच रहा है समाज में कि हम तो अपना समर्सिबल करा लिए, हमको पूरा पानी मिल रहा है, बाकी लोग सुखार हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ से समर्सिबल होगा। अब सरकार मोहल्ला वाइज अगर समर्सिबल करा देगी तो आने वाले भविष्य में अब वो समर्सिबल भी फेल करेगा, उसके बाद क्या होगा। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है। उसी जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ जो जल पुरुष आ रहे हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने वाटर के लेवल पर, चूँकि उनका जन्म राजस्थान के सुखाड़ प्रदेश में हुआ और पहले वो 10 गांव 20 गांव को जल संकट से मुक्त करवाए। तालाब और नदियों का जो सूख रहा था, नदियाँ सूख रही थी, उसको कैसे उसमें फिर से जल आ जाए उसके लिए प्रयास किया और अभी वो वर्ल्ड लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। तो पूरे महाविद्यालय परिवार को उनका इंतज़ार है कि आएंगे तो निश्चित रूप से उससे हम शिक्षक के साथ साथ हमारे छात्र छात्राएं भी उनसे शिक्षा लेके और अपने भविष्य को सुधारेंगे। भविष्य मतलब पानी संकट को। सारी शिक्षा बेकार है जब हमको पहले था सरकार का कि भोजन वस्त्र आवास आवश्यक आवश्यकता, लेकिन अभी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी तो उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है। जब अभी वस्त्र का कमी तो किसी गरीब को भी नहीं है, रोड पर वस्त्र मिल रहा है, लेकिन अभी पानी और हवा, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का संकट बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस आयोजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय परिसंवाद में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद के लिए जल पुरुष के नाम से सुख्यात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र सिंह का आगमन सुनिश्चित है और उनको सुनना एक ऐतिहासिक अवसर को प्राप्त करना होता है। जल के प्रति हमारी संवेदनहीनता का ही यह प्रभाव है कि हम जल संग्रह के बारे में चिंता नहीं करते हैं। आने वाली पीढ़ी के सामने जल किस तरह से विकृत रूप में रहेगा या नहीं रहेगा, इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम तनिक भी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसी कि भविष्यवाणी की जा चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध जल को केंद्र में रखकर भी किया जाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ विगत कई दशकों से छोटा जल के कारण युद्ध शुरू है। आप नगर निगम के किसी नल के पास चले जाइए, किसी गरीब और दलित बस्ती में चले जाइए, जल का कितना अभाव है। केवल राजस्थान में ही सुखाड़ नहीं है, यह सुखाड़ बुंदेलखंड में भी है, अपने बिहार में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। बाढ़ आती है, बाढ़ का जो भी पानी है वह अनियंत्रित होकर बस्ती दर बस्ती को बहाता हुआ चला जाता है, लेकिन उसी पानी को अगर नदियों से जोड़ें, हम नदियों को स्वच्छ करें और जल के उचित प्रबंधन के लिए जैसे तालाब
खत्म होता चला जा रहा है। नदियों में सिल्ट जमा होने के कारण नदियां उथली होती चली जा रही हैं। जल प्रबंधन के संदर्भ में हम तनिक भी चिंतित नहीं हैं, जबकि यह एक गंभीर चिंता है। भोजन ही जीवन है, इससे ज़्यादा जल ही जीवन कहा जाता है। और पहले मैं आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि यह एक अवसर है। जल पुरुष को सुनने के लिए पूरा संसार इंतज़ार करता रहता है और है यह एक बड़ा ही सुखद योग है कि मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक रामदयालु सिंह महाविद्यालय में वे 28 मई को आ रहे हैं। उन्हें ज़रूर 10 बजे से होने वाले इस परिसंवाद में सुनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में उपस्थित हों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।